कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, टाइप ऑफ बेल। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रिमांड के बारे में। रिमांड क्या होती है, जिसे अपने हिरासत भी बोलते हैं या जिसे अपने कस्टडी भी बोलते हैं। अब देखो, कस्टडी, रिमांड, हिरासत सारे ही एक ही वर्ड है। मतलब अब इनका मतलब एक ही है, लेकिन ये टाइप दो होते हैं। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट जाइए देख लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उस वीडियो के जस्ट बाद का ही टॉपिक है। आगे हम उसको और डिटेल तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में डिमांड, रिमांड और बेल के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ बेल के टाइप क्या होते हैं। देखो, बेल का मतलब मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वो क्या करता है, बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है। अब उसको बेल मिलती कब है, जब उसका ऑफेंस कौन सा है, बेलेबल नेचर का है या नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है। अगर उसका ऑफेंस बेलेबल नेचर का है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसे क्या मिल सकती है, इजीली बेल मिल सकती है। लेकिन बेल के टाइप कौन से होते हैं, तो देखो, तीन तरीके से बेल मिलती है। पहला होता है रेगुलर बेल, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, और तीसरा होता है इंटरिम बेल। ध्यान से सुनना, मेंस का अच्छा क्वेश्चन है इंटरिम बेल। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल इजी तरीके से चीजें बताऊंगी कि इन तीनों का मतलब क्या है, बट कुछ स्टूडेंट एक लाइन सुन के और चल देंगे। उनको लगेगा कि यस, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेगुलर बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी क्या होती है, इंटरिम क्या होती है। लेकिन मैं उन सभी को एक बार अलर्ट कर देती हूँ कि एक लाइन से हमारा मेंस नहीं निकलने वाला है। मैं स्टार्टिंग में इसलिए कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपका आगे इंटरेस्ट क्रिएट हो और आगे आप डिटेल से चीजें पढ़ो। लेकिन अगर यहीं पे क्लास ड्रॉप कर रहे हो तो आप अपने मन से ये गलत फहमी निकाल देना कि हमसे मेंस क्लियर हो जाएगा। जब तक चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक मेंस नहीं होगा, ये चीज माइंड में बिठा लेना। देखो, बेल का मतलब है जमानत का अधिकार, छूटने का अधिकार। अब देखो, ये बेल हम रेगुलर भी ले सकते हैं। रेगुलर बेल हमेशा अरेस्ट होने के बाद लगाई जाती है। अरेस्ट होने के बाद मतलब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और उसके बाद उसने क्या की, बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई। सेकंड, एंटीसिपेटरी बेल तब लगाई जाती है अरेस्ट होने से पहले। मतलब किसी व्यक्ति को ये डाउट है कि मुझे किसी झूठे केस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो वहां पे क्या करता है, वो इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है। ये इंटरिम बेल अपने आप में तकरीबन मेंस का 15 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं इंटरिम बेल। देखो, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब अरेस्ट होने से पहले ही एप्लीकेशन लगाना। किसकी एप्लीकेशन लगाना, बेल की एप्लीकेशन लगाना। इंटरिम बेल का मतलब होता है टेम्पररी तरीके से क्या लेना, रिलीफ लेना। जैसे एग्जांपल सिंपल सा बता देती हूँ कि एक एक्स व्यक्ति को डाउट था कि मुझे एक झूठे केस में अरेस्ट किया जा सकता है। ये भागा गया सेशन कोर्ट में और इसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई। मान लो आज इसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने इसकी हियरिंग की डेट रख दी नेक्स्ट वीक, आने वाले नेक्स्ट मंडे को। तो अब यहाँ पे भाई इसको तो अरेस्ट होने से पहले ही बेल चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएगा। मतलब टेम्पररी तरीके से रिलीफ लेना। जब तक मेल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उससे पहले कुछ टाइम के लिए रिलीफ लेना, वो क्या होती है, इंटरिम बेल होती है। तो यहाँ पे आज हम इन तीनों टॉपिक को ही डिटेल में विद केस लॉज, विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आ जाइए, बात करते हैं
रेगुलर बेल के बारे में। देखो मैंने आपको कहा 3 तरीके से बेल होती है, एक रेगुलर, दूसरी एंटिसिपेटरी और तीसरी इंटरिम बेल। अब देखो बात करते हैं रेगुलर बेल। ये रेगुलर बेल के बारे में जो प्रोविजन है, दोनों लॉज बता रही हूँ, सीआरपीसी भी बता रही हूँ, बीएनएसएस भी बता रही हूँ। सीआरपीसी में रेगुलर बेल के बारे में प्रोविजन दे रखा है जो कि डील करता है 437 एंड 439। 437 था सीआरपीसी का, अब बीएनएस का सेक्शन है 480। पहले सीआरपीसी का सेक्शन था 439, अब हम पढ़ते हैं 483। तो बीएनएसएस के रेगुलर बेल के सेक्शंस है 480, 483, सीआरपीसी के 437 एंड 439। देखो क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया हो तो वो कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अब ये एप्लीकेबल किस पे होती है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में होती है। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि चाहे तो बेल दे चाहे तो कोर्ट ना दे। अब जब एक्यूज्ड ऑलरेडी जेल में है तब भी वो एप्लीकेशन लगा सकता है। जैसे रवि को अटेम्प्ट टू मर्डर में अरेस्ट किया गया है, अब वो क्या करता है, सेशन कोर्ट में एक रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, क्योंकि मर्डर के केसेस सेशन कोर्ट सुनता है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, सेशन कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। केस लॉ की बात करूं तो गुड़ीकांत नरसिम्हू वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1978 का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्टार कर लेना। देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत अधिकार के बारे में कहा कि इज अ फंडामेंटल राइट, बेल शुड बी ग्रांटेड, मतलब कि बेल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ग्रांट करनी ही चाहिए जब तक कि अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन नॉट टू, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि नहीं बेल नहीं देनी, तब तक आपकी ड्यूटी है कि आप बेल दीजिए। बेल क्या है, एक इन्होंने क्या कर दिया कि शुड बी ग्रांट, हमेशा ग्रांट की जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट कुछ कंडीशंस लगा सकती है आपके ऊपर। जब आपको बेल दे रही है तो आपका पासपोर्ट जमा कर सकती है, विटनेसेस से कांटेक्ट नहीं करो, ये शर्त लगाएगी कि भाई मैं तुझे बेल तो दे रहा हूं लेकिन तू किसी भी विटनेस से, साक्षी से कांटेक्ट नहीं करेगा, और रेगुलर अपीयरेंस रखेगा, जब जब तुझे बुलाऊंगा तब तब तुझे आना पड़ेगा। तो ये होती है रेगुलर बेल। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। देखो सीआरपीसी की बात करूं तो 438, बीएनएसएस की बात करूं तो 482। अपने आप में मेंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंटीसिपेटरी बेल। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को संदेह है कि मेरे ऊपर कोई केस किया जा सकता है और मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, तो ये व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लेकर भागा भागा जाता है या तो हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट। इट मींस एंटीसिपेटरी बेल के बारे में एप्लीकेशन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में लगाई जा सकती है कि जब किसी व्यक्ति को डर हो कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है तो वो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है पहले से ही प्रोटेक्शन मांगना। जैसे अंजलि के अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर फाइल होने वाली है तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाएगी और एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है गुरुबख्श सिंह वर्सेस सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बेल इज अ रूल बट जेल इज अ एक्सेप्शन, कि बेल क्या है, एक नियम है, जबकि अरेस्ट क्या है, एक अपवाद है। तो इसलिए जेल क्या है, एक अपवाद है। इसे कौन से केस में डिसाइड किया गया था, कौन से केस में कहा था, तो गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल इज अ रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन मतलब कि जेल क्या है, एक अपवाद है। अगर अरेस्ट होने का सच में डर है तो आप क्या कर सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी तो कुछ कंडीशंस इंपोज की जाएगी, लाइक एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, एफआईआर फाइल होने के बाद भी अगर प्रोटेक्शन मिलता है तो कोर्ट वहां पे दे सकती है।
तो ये कुछ कंडीशंस कोर्ट क्या कर सकती है, एंटिसिपेटरी बेल में उस व्यक्ति के ऊपर लगा सकती है। देन थर्ड बात करते हैं इंटरिम बेल। इंटरिम बेल बोल दो या हिंदी में अंतरिम जमानत बोल दो। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अंतरिम जमानत। अब देखो अंतरिम जमानत का मतलब होता है टेम्पररी रिलीफ, मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे देना। अब क्या कहते हैं, जब कोर्ट फाइनल बेल डिसाइड करने से पहले टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है तो उसे इंटरिम बेल कहते हैं। कि फाइनल बेल डिसाइड होने से पहले अगर आपको कोर्ट कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देती है तो उसे इंटरिम बेल कहते हैं। देखो ये जो इंटरिम बेल है वो इसलिए दी जाती है ताकि एक्यूज्ड तब तक जेल में, एक्यूज्ड को जेल में ना जाना पड़े और कोर्ट को टाइम मिल सके डिसीजन के लिए। जैसे रवि ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया लेकिन कोर्ट ने हियरिंग एक हफ्ते बाद रख दी, तब तक उसे क्या दी जा सकती है, इंटरिम बेल दी जा सकती है। केस है लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम बेल तब तक दी जा सकती है जब तक मेन बेल डिसाइड ना हो जाए, और तो और इंटरिम बेल कैंसिल भी हो सकती है जब अगर आप रूल्स का वायलेशन या शर्तों या जो शर्तें आपके ऊपर लगाई है उसका भंग करते हो। तो ये हमने पढ़ा कुछ इंटरिम बेल के बारे में। अब देखो बात करते हैं कि बेल कब कैंसिल हो सकती है, चाहे वो एंटिसिपेटरी है, चाहे वो रेगुलर है, चाहे इंटरिम है। अगर एक्यूज्ड भाग जाता है, रेगुलर अपीयरेंस में नहीं आता, तो कोर्ट कैंसिल कर देगा। अगर वो विटनेसेस को धमकी देता है, जो विटनेसेस है कोर्ट में आके चीजें बताने वाले हैं उनको धमकाने लग जाता है, तो कोर्ट बेल को कैंसिल कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, जब पुलिस उसको बुला रही है कि आ जाइए और इन्वेस्टिगेशन में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है और वो नहीं आता, उस कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, उस बेल को रिजेक्ट कर सकती है। तो ये मैंने आपको बताया है आज टाइप ऑफ बेल, जिसमें रेगुलर, एंटिसिपेटरी और इंटरिम बेल के बारे में हमने डिस्कस किया। देखो इसके बाद जो चीजें मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं लाइक 482, 480, तो इसके बाद अगर आप बीएनएसएस के सेक्शन पढ़ोगे और इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए पढ़ोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो कानून हार्ड नहीं है, डिपेंड करता है पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आप उसको आसान शब्दों में समझते हो तो चीजें आपको जल्दी क्लियर होंगी, प्लस बेरेक्ट की लैंग्वेज आपको हार्ड नहीं लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली यूट्यूब पे 7 PM अपनी हिंदू लॉ की पब्लिक लाइव क्लासेस चल रही है, प्लस 8 PM अपनी BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस चल रही है, जो कि 59 रुपीज की मेंबरशिप में चल रही है। मेंबरशिप बाय कैसे करनी है, मेंबरशिप कैसे परचेज करते हैं, तो उसके लिए आप YouTube पे लिखिए मेंबरशिप कैसे बाय करें। एक मिनट का एक शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा, उसको देख के और आप मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक करना ना भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।